दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों वहां का नज़ारा क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर रोहिणी घावरी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जब चंद्रशेखर आज़ाद के घर पहुंची, लोगों ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को लेकर आवाज़ उठाई कि चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा किया जाए। तो इसको लेकर रोहिणी घावरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ विजयदशमी के मौके पर एक कसम खाई है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी गुहार लगाई है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी से अपील है कि वीडियो आराम से पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो शुरू में देखते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, फिर जो चीज़ वीडियो में होती है वो भी पूछते हैं सर आपने ये क्यों नहीं बोला। तो इसीलिए मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ, वीडियो आराम से देखा करिए, पूरा देखिया करिए, जिससे मुद्दा आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इस वीडियो से करना चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, ये अभी का वीडियो है। ये सहारनपुर का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। चंद्रशेखर आज़ाद के घर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर देख सकते हैं आप क्या हालात है। चंद्रशेखर के घर के बाहर, घर के अंदर पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस वालों से बातचीत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पुलिस है उन्हें रोकने के लिए पहुंची थी, उन्हें नज़रबंद करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि आज ही चंद्रशेखर आज़ाद बरेली जाने वाले थे। आज ही उनका बरेली जाने का कार्यक्रम था। आपको पता ही है कि बरेली में आलम मोहम्मद बोलने पर बवाल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ था। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इसीलिए आज चंद्रशेखर को बरेली जाना था, लेकिन वो बरेली नहीं जा पाए हैं फिलहाल। और ये तस्वीर सामने आई जहां पर पुलिस वालों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ है। अब ये जो तस्वीरें लोग देख रहे हैं तो चंद्रशेखर को लेकर लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लोग इस समय चंद्रशेखर की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो रोहिणी घावरी जो पहले चंद्रशेखर आज़ाद की साथी थी, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं, आज वो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उस तरह से दृष्टिकोण नज़रिया नहीं रखती हैं जैसे वो पहले चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया पेश करती थी। ये जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, इस वीडियो को लेकर रोहिणी घावरी ने एक हैरान कर देने वाली बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद पहले पुलिस वालों को बुलाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी गिरफ्तारी हुई, फिर इनके लोग आते हैं सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हैं जिससे ये अखबार मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों ने रिलीज चंद्रशेखर का ट्रेंड शुरू किया, तुरंत रोहिणी घावरी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है। यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने, ये कहीं भी जाने की घोषणा करता है, बड़ी संख्या में पुलिस रोकने आ जाती है, जैसे पता नहीं जाके ऐसा क्या कर लेगा। फिर खूब फोटोज़ वायरल होते हैं कि दलित नेता को पीड़ित से मिलने से रोका गया। चंद्रशेखर आज़ाद रिलीज़ चंद्रशेखर आज़ाद का ट्रेंड शुरू हो जाता है, खूब खबरें बनना शुरू हो जाती हैं। पूरे दलित मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। बिना घटनास्थल की सिंपैथी ले लेता है कि तुम्हारा नेता लड़ रहा है, लेकिन असल में ये सब प्रायोजित होता है। यह नौटंकी कर करके इसको नेता बनाया गया है। सब मिले हुए होते हैं, मैंने ये सब बहुत बार देखा है। ये कहानी इसी ने मुझे बताई थी। नेताओं की नौटंकी का पर्दाफाश करना ज़रूरी है। अगर ये बात रोहिणी घावरी ने बहुत पहले कह दी होती, जब उनका संधि विच्छेद या संबंध विच्छेद नहीं हुआ था, तो शायद कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन करते। लेकिन ये जो बातें उन्होंने लिखी हैं, कहा जा रहा है कि बायस्ड होकर लिखी हैं। उन्होंने एक तरफा ये बयानबाजी की है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर उन्होंने भड़ास निकालने की कोशिश की है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, चंद्रशेखर ही ऐसा करते हैं। बताइए ऐसा कौन सा नेता करता होगा? और अगर चंद्रशेखर ऐसा कर रहे हैं तो कितने दिनों तक वो लोगों को बेवकूफ़ बना पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है।
और रोहिणी घावरी की इन बातों पर विश्वास कैसे किया जाए, ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों अब मैं आपको रोहिणी घावरी का एक ताज़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि आज विजयदशमी दशहरा है और इस मौके पर एक संकल्प लिया है रोहिणी घावरी ने। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। ये कह रही हैं कि कलयुग के रावण का अंत मेरे हाथों होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए रोहिणी घावरी का ये वीडियो। बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई की जीत जरूर होती है। और वो जीत ऐसी होती है जब इतिहास में उसे याद किया जाता है, वो इतिहास बना देती है। मेरी भी लड़ाई कुछ ऐसी ही है। मैं एक गलत घटिया आदमी को हराकर, उसको जेल पहुंचाकर पूरे देश को, पूरी समाज को दिखाना चाहती हूँ कि बुराई कभी आगे नहीं बढ़ सकती, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। शुक्रिया। तो इस वीडियो में आपने देखा रोहिणी घावरी सीधे तौर से यहाँ धमकी देती हुई नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जेल जाना ही होगा। ये भी कह रहे हैं कि कलयुग के रावण का अंत उनके हाथों होगा। इस बयान का दोस्तों क्या मतलब निकाला जाए? आखिर रोहिणी घावरी इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अगर उनके साथ गलत हुआ तो लीगल तरीके से वो लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही हैं? इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने एक गुहार लगाई है। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि आदरणीय अमित शाह जी, जिन दलित वोटों के लिए आप इसे बचा रहे हैं, मैं इसे वोट लाने लायक नहीं छोड़ूंगी। आपसे मिलने कब आया, किसके माध्यम से आया, मैं सब जानती हूँ। इस ट्वीट में रोहिणी घावरी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये दावा किया जा रहा है इस ट्वीट में। कह रही हूँ चंद्रशेखर मिलने आए थे, कैसे मिलने आए थे, ये सब इन्हें पता है। इन्होंने लिखा है समाज इसको थूकेगा लेकिन वोट नहीं देगा, ये वादा है मेरा। जिसे आप ही हीरा समझ रहे हैं, 2 कौड़ी का पत्थर का भी साबित नहीं होगा। आपके राज्य में एक दलित बेटी FIR तक नहीं करा पाई, ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। दिल्ली पुलिस सिर्फ आपके ऑर्डर के इंतज़ार कर रही है, वो पीड़िता की नहीं सुनना चाहती। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से इन्होंने गुहार लगाई है और कह रही हैं कि आप एक ऑर्डर दीजिए दिल्ली पुलिस को जिससे तुरंत FIR हो। सोचिए दोस्तों, रोहिणी घावरी ने अभी तक FIR दर्ज तक नहीं कराई, या यूँ कहें कि FIR दर्ज नहीं हुई। और दोनों की जो लड़ाई है दोस्तों आप जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी रोहिणी घावरी को लेकर अपने एक्स पर पोस्ट नहीं किया। ये मुद्दा 2 से 3 महीना पुराना हो चुका है, लेकिन रोहिणी घावरी हर रोज़ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में 3-4 ट्वीट कर ही देती हैं। इस बीच उन्होंने एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है, माँ बाप के दिल से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती, इस कमीने को कीड़े पड़ेंगे, उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, भुगतेगा यहीं सबके सामने, इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे माँ बाप के आंखों में आंसू हैं इसकी वजह से। माँ बाप जानते हैं उनके बच्चे कितने सही कितने गलत होते हैं। मेरे पापा ने देखा है मेरा संघर्ष, इसलिए आज मेरी लड़ाई में साथ खड़े हुए हैं। यहाँ रोहिणी घावरी कह रहे हैं कि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं अकेली लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मुझे धोखा मिला है, मुझे इंसाफ चाहिए। बड़ा सवाल ये है, क्या रोहिणी घावरी को इस तरीके से इंसाफ मिलेगा? आखिर वो कोर्ट या फिर FIR दर्ज क्यों नहीं कराती हैं, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और अगर इसी तरीके से इंसाफ मिल जाए तो फिर अदालतों का क्या होगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद के घर जिस तरीके से पुलिस पहुंची, उस पर रोहिणी ने अलग ही नज़रिया पेश किया। और विजयदशमी के मौके पर जिस तरीके से उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक सीधा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये जो विवाद चल रहा है इसका अंत कैसे होगा? कैसे होगा अंत? क्योंकि ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। कौन पीड़ित है, कौन आरोपी है, इसकी जाँच होनी चाहिए दोस्तों। जाँच होने पर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक गुहार लगा दी गई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस केस में। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। रोहिणी घावरी के दावों में कितना दम है, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।